जो इलाज है ना, ये हमारे बर्रसगीर का पुराना तरीकाकार है, जो कि हम मुसलमानों ने छोड़ दिया, लेकिन हमारे यूरोप जो है उन्होंने इस चीज को पकड़ के उससे इलाज स्टार्ट किया है। तो हैमर और दूसरी किस्म की टूल्स ये यूज करते हैं स्पाइनल कॉर्ड पे और उसे हिट करते हैं, जो हमारी डिस्क जो है ना हर्निएट हो जाती है या कोई और अलाइनमेंट डिस्टर्ब हो जाती है, तो उसको सेटल कर देते हैं। दर्द भगाने के लिए थोड़ा दर्द और सही, मगर कायरोप्रैक्टर इलाज कराने वाले मरीज मुतमईन नजर आते हैं, क्योंकि उनकी कड़वी गोलियां खाने से जो जान छूट जाती है। बेसिकली जो हैमरिंग करते हैं इससे काफी रिलीफ मिलता है। मसल्स जब दोबारा आपके काम करना शुरू करते हैं, डेड मसल्स को आप बेहतर महसूस करते हैं। तो वही मेरे साथ हुआ। अब मैं सेकंड ट्रीटमेंट के लिए आज आया हूँ, तो उसके बाद मैं काफी बेहतर अब जो है फील कर रहा हूँ। स्पाइनल कॉर्ड हो या कांधे का उखड़ जाना, माहिर कायरोप्रैक्टर को सारे दांव पे जाते हैं। डॉक्टर सलीमुद्दीन के मुताबिक ज्यादातर घरेलू खवातीन और मोबाइल फोन इस्तेमाल करने वाले अपनी जिस्मानी फिटनेस का ख्याल नहीं रखते। हमें ये सिचुएशन मिलती है पेशेंट की, जैसे उसका एक पाँव बड़ा और एक छोटा हो जाता है, उसको हमें वापस बैलेंस करना होता है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ठीक होता है तो पेशेंट को चलने में, देर तक खड़े होने में, जैसे खवातीन देर तक खड़े हुए किचन में पका रही होती है, जैसे अमेरिकन इटालियन किचन का यहाँ पर चल रहा है, वहाँ पर उनको दर्द होता है बहुत देर खड़े होने में। इस तरह देर तक कंप्यूटर पे बैठकर जो काम करते हैं लोग, उनको भी पॉस्चर का इशू होता है। फिर नीचे एक तो गर्दन रखना बहुत खतरनाक है, और दूसरा मोबाइल फोन घंटों इस्तेमाल करते हैं लोग, टैपिंग करते हैं उसका, उसके मूवीज तक देखते हैं 2.5 घंटे की, तो गर्दन का तो बिना लग तो होना ही है। हैमर की टेक्निक जो है वो 2 से 2.5 पाउंड की ताकत से ज्यादा फोर्स नहीं लगानी है, वरना टिश्यू रप्चर हो सकता है, पेशेंट को नुकसान पहुंच सकता है। यही सारी कला, यही सारा आर्ट है। दवा की टेंशन न सर्जरी की परेशानी, कायरोप्रैक्टर आजमूदा है मगर अब तक नायाब है। कराची जैसे बड़े शहर में अब इस कदीमी इलाज की तलब बढ़ती जा रही है। कासिम रईस, समा, कराची। कायरोप्रैक्टर इलाज ना ही कोई दवा ना ही इंजेक्शन, सांस बाहर, एक्सेल करें, वेरी गुड। खास किस्म के दाव पेच और मुख्तलिफ औजारों से इंसानी जिस्म के दर्द को भगा देता है। कायरोप्रैक्टर डॉक्टर सलीमुद्दीन ने कहा कि सर्वाइकल, माइग्रेन, अरके निसा, जोड़ों का दर्द, मुख्तलिफ हादसात के शिकार मरीज समेत कई बीमारियों का इलाज किया जाता है। मुझे तकरीबन 9 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया ये काम करते हुए। अल्लाह का शुक्र है, सक्सेस रेट प्लस 90% है अल्हम्दुलिल्लाह, और 2 से 3 सेशंस में ये ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाता है। कुछ पेशेंट्स जो क्रॉनिक फेज में, यानी 18-20 साल पुराना कोई दर्द है, बैकबोन का, लोअर बैक का, लुम्बर्स या सैक्रल का, तो वहाँ जाके 5 सेशन 4 सेशन देने पड़ते हैं। मरीज इस जदीद इलाज से न सिर्फ मुतमईन नजर आए बल्कि खुशी का भी इजहार किया। पहले से बेहतर हूँ, अभी आपके सामने बैठा हूँ, अभी मैं बैठा हुआ नहीं था, कारखाने के अंदर भी आया हूँ तो मैं बैठ नहीं पा रहा था। 2 सेक्शन हो चुके हैं मेरे अभी, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, बहुत बेहतर है अभी। अल्हम्दुलिल्लाह 2 सेशन मेरे हुए, मुझे बहुत आराम है, अल्लाह का शुक्र है। अब मुझे गर्दन देखें दाएं बाएं करने में भी कोई मसला नहीं है। कायरोप्रैक्टर इंसानी जिस्म को मतवाजन बनाने के साथ साथ बरसों से दर्द में मुब्तला मरीजों को भी शफायाब करता है। कायरोप्रैक्टर एक ऐसा जादू इलाज है जिसके जरिए बरसों पुराना दर्द चुटकियों में गायब किया जा सकता है। डॉक्टर सलीम कहते हैं आज के इस मॉडर्न दौर में ये इलाज लोगों में काफ़ी मकबूलियत हासिल कर रहा है। कैमरामैन जमशेद अली खान के साथ इशरत खान, नियो न्यूज़, कराची। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं इमरान अली शाह न्यूज़ के साथ। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं कायरोप्रैक्टर डॉक्टर्स की क्लिनिक में। इस वक्त हम मौजूद हैं और हमारे साथ डॉक्टर साहब के पेशेंट मौजूद हैं, और पहले हम इनसे बात करेंगे, फिर डॉक्टर साहब से बात करेंगे। सबसे पहले आप बताइए, क्या नाम है आपका? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम समिया है। समिया, आपकी रिहाइश कहाँ पर है? ये नॉर्थ नाज़िमाबाद, डी ब्लॉक। अच्छा, ये बताइए कि आपको प्रॉब्लम क्या हुआ था और कब हुआ था? एक्चुअली 3 साल पहले मेरी बेटी हुई थी, तो मेरा सी सेक्शन हुआ था। उस दौरान मैंने बिल्कुल भी आराम नहीं किया और मैं बिल्कुल भी रेस्ट नहीं कर सकी थी, तो उसका जो दर्द था वो बिल्कुल मेरा साथ नहीं छोड़ा था। लेकिन मेरी कमर में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ रहती थी, हद से ज़्यादा। और अचानक मुझे डॉक्टर सलीम के बारे में पता चला, मेरी एक नेबर से, वो उनकी कोई मतलब उनके कोई रिलेटिव थे, वो डॉक्टर सलीम से माशाल्लाह सेहतयाब हुए थे, तो उन्होंने मुझे इनके बारे में बताया। बड़े से बड़े हॉस्पिटल गई, उन्होंने मुझे MRI करवाया, मेरा एक्सरे करवाए, मेरे लिटरली मैं आपको सही बताऊं, मेरे बहुत पैसे लगे।
लेकिन उन्होंने मुझे स्ट्रेट अप कहा कि आपको अपनी बैकबोन को मतलब वर्टिब्रे को ऑपरेट करवाना पड़ेगा। तो ऑफ कोर्स मेरी छोटी सी बेटी है, अब मैं ऑपरेशन करवा के बिस्तर पे लेट जाऊंगी तो घर कौन देखेगा। और ये कायरोप्रैक्टर मतलब बगैर किसी दवा के, अगर कोई माइनर सा पेन होता है तो ये पेन किलर वगैरह देते हैं, अदरवाइज़ नहीं, कोई दवा नहीं, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह इनके हाथों में ऐसी शिफा है कि इंसान सेहतयाब हो जाता है। और अब मैं आपके सामने हूँ, मुझे डॉक्टर ने कंप्लीट बेड रेस्ट बोला था, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं चलती फिरती सारा काम खुद करती हूँ। मतलब एक वक्त आया था जब मैं डॉक्टर साहब के पास आई थी, लिटरली आप लोग यकीन नहीं करेंगे, मैं आंसुओं से रो रही थी और मैं रोते हुए इनके पास आई थी। अच्छा, एक चीज़ और बताइएगा, आपकी कंडीशन उस वक्त क्या थी, किस पोजीशन में थी आप? मेरे बहुत ज़्यादा दर्द था, लुम्बर 5 का मेरा मसला था, मेरी हल्की सी डिस्क भी स्लिप हुई हुई थी। वो मैं हील काफ़ी ज़्यादा पहन रही थी पिछले दिनों, उसकी वजह से मेरी डिस्क भी स्लिप हो गई थी, वो पता भी नहीं चला। तो डॉक्टर, बड़े बड़े हॉस्पिटल वालों ने मुझे कहा कि आपको ऑपरेट करना है, लेकिन फिर मैं यहाँ आई तो मैं बिल्कुल सही हूँ, मैंने कोई ऑपरेशन नहीं करवाया। बस डॉक्टर सलीम के पास मैं जब इन्होंने बोला मुझे विज़िट का, मैं तब आती रही। ये डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि ये तरीका इलाज जो है ये क्या है और कहाँ से इसकी आपने ट्रेनिंग ली है या कोर्स किया है? जी, ये कैरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट कहलाता है और जो हम डॉक्टर्स हैं वो डीसी कहलाते हैं, डॉक्टर ऑफ कैरोप्रैक्टर्स। और कैरोप्रैक्टिक जो एक थेरेपी है, बड़ी एंशिएंट थेरेपी है और एशिया की कई कंट्रीज़ में और वेस्ट कंट्रीज़ में ये बहुत ज़्यादा फेमस है, पॉपुलर है। और इसकी एक बाकायदा डिग्री होती है, आप अगर मेडिकल ग्रेजुएट हैं तो आप जाके पढ़ सकते हैं फ़ॉरेन में, और मैंने पताया से किया है, दैट इज़ फ्रॉम थाईलैंड। और इसमें सारा काम मैनुअली फिज़िकली होता है और बेसिकली जो हम काम करते हैं वो मैनिपुलेशन ऑफ बैकबोन या स्पाइन आप कह सकते हैं कि जो मोहरे, जो स्पाइंस हैं हमारी, वो अगर जगह से हट जाएं किसी भी प्रेशर की वजह से या किसी भी वेट लिफ्टिंग की वजह से, गलत पोस्चर में अगर वज़न उठा लिया तो ये हो जाता है। या आपका पाँव स्टेट्स पे, एक पाँव ऊपर एक पाँव नीचे है और आप बच्चा कैरी कर रहे हैं, या आपने हाई हील्स पहन ली हैं, या कोई ट्रॉमा है, ये एक्सीडेंटल इंजरी है, तो ज़ाहिर है इंटरनली ये जेली को रप्चर करके हमारी जो मोहरों के बीच में डिस्क है वो बाहर आ जाती है, उसे स्लिप डिस्क या हर्निएटेड डिस्क कहते हैं। उसको हम मैनुअली अपने टूल्स की मदद से, अपने आर्ट्स और पोस्चर और कंप्रेशन ट्रीटमेंट की हेल्प से रीअलाइन कर देते हैं उसको, तो इसे मैनिपुलेशन कहते हैं। इसे एक चीज़ देखी गई है, मैं आपको टोक रहा हूँ, ये हथौड़े का और उसके लकड़ी के गुटके का इस्तेमाल आप करते हैं, तो ऐसा तो नहीं हो डिस्क बाहर आ गया उसे धक्का देते हो? बिल्कुल, आपने सही देखा और सही समझा है। जो चीज़ बाहर आ जाती है वो शियाटिक नर्व को पिंच करती है, उसको दबाती है, कंप्रेशन देती है, हम उसको रिवर्स करते हैं, क्योंकि हर बीमारी जो अल्लाह ने बनाई है वो रिवर्सिबल है। हर चीज़ का इलाज इस दुनिया में मुमकिन है, बस तरीक़ेकार डिफरेंट होते हैं, प्रोटोकॉल, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स डिफरेंट होते हैं। नाज़रीन, एक और पेशेंट हैं जिनसे अभी हम बात करेंगे, जिनका डॉक्टर साहब ने अभी इलाज किया है, और उनसे भी हम मालूम करेंगे कि क्या बेहतरी आई है अभी इलाज के बाद, और आपसे कब से ये इलाज करा रही हैं। जी, क्या नाम है आपका? जी, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सना है। सना, ये बताइए कि आपको क्या प्रॉब्लम है और कब से? एक्चुअली मुझे शोल्डर का मसला था, फ्रोज़न शोल्डर, और मेरी नेक का मसला था। और इसके अलावा जैसा आप देख रहे हैं कि मेरा वेट थोड़ा ज़्यादा होने की वजह से ना मेरे घुटनों में बहुत दर्द था। वेट होने की वजह से, क्योंकि एक्चुअली मैं थायराइड की पेशेंट हूँ, तो मेरा वेट आपको पता है कि उसमें काफ़ी ज़्यादा गेन हो जाता है, और वैसे मैं आम रूटीन में डाइट वगैरह नहीं कर सकती। तो मैं एक दफ़ा ऐसे फेसबुक पे सर्च कर रही थी, तो मुझे इनका डॉक्टर साहब का पता चला, मैंने यहाँ पर विज़िट किया और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। कल रात में भी ना मेरे शोल्डर में बहुत ज़्यादा पेन था, तो जिसकी वजह से मुझे आज यहाँ विज़िट करना ही था, तो आज मैंने सेशन करवाया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा शोल्डर का भी काफ़ी पेन बेहतर हो गया है। मैं स्कूल में स्टेयर्स से गिर गई थी, बैग बहुत हैवी होता है, उसकी वजह से स्लिप हो गई थी, फिर बहुत पेन हो रहा था पूरे ही पाँव में। फिर डॉक्टर साहब के पास आई तो उन्होंने काफ़ी बेहतर कर दिया और अब मुझे चलने में मसला नहीं होता। अच्छा बेटा, कितने दिन हो गए आपको ये तकलीफ हो गई? 2 वीक्स से ज़्यादा हो गए। मैं डॉक्टर साहब को असिस्ट करती हूँ, यहाँ जो भी पेशेंट आते हैं फीमेल या मेल, तो थोड़ा असिस्ट करती हूँ, उनका साथ देती हूँ। इस काम में छोटा सा एक बेबी है, ही इज़ जस्ट 2 years old। से उस बच्चे के एक हाथ, लेफ़्ट हैंड एंड लेफ़्ट वाली लेग जो है वो मूव नहीं हो रही थी,
तो उनके पेरेंट्स को किसी ने यहाँ डॉक्टर साहब का पता बताया तो वो लोग आए। अब अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर साहब से काफ़ी सारे उन्होंने सेशन लिए, वो एक दिन छोड़कर एक दिन आ रहे थे डॉक्टर साहब के पास। उसके बाद से अब माशाल्लाह वो बच्चा कैफ नाम है उस बेबी का, कैफ जो है अब वो शेक हैंड भी करने लगे हैं, अब पिक भी करने लगे हैं चीज़ों को, और माशाल्लाह से उन्होंने थोड़ा थोड़ा सा चलना भी शुरू कर दिया है।